इसी कारावास में। नहीं पुत्र, तुम हमारे शयन कक्ष में आए थे और तुमने मुझे नींद से उठाकर भोजन मांगा था। आपको तो पता है माँ, मैं कभी असत्य नहीं बोलता। महारानी भी सत्य कह रही हैं और तुम भी। श्री विष्णु चाहे तो क्या नहीं हो सकता पिताजी। मेरी भूख मिटाने के लिए जरूर उन्होंने ही कुछ चमत्कार किया होगा। भूखी तो मैं भी थी और प्रहलाद ने जितना स्वयं खाया था उससे अधिक मुझे खिलाया था। लीलावती, इसका एक ही अर्थ है, ये सब विष्णु ने ही किया है। मेरे ही विरुद्ध मेरे ही परिवार का उपयोग कर रहा है वो। उसे क्या लगता है पुत्र मोह में पिघल जाऊंगा मैं, उसकी भक्ति स्वीकार कर लूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। विष्णु का नाम जपने वाले को ही मरना होगा, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए स्वामी। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इतनी कठिनाइयां सही थी? क्या इसलिए ही मैंने इंद्र से इसके प्राणों की रक्षा की थी कि एक दिन पिता ही इसके प्राणों का शत्रु बन जाए? पिता का हृदय है मेरा, इसे दंड देने में मुझे भी कष्ट होता है, पर स्नेह और कर्तव्य में विजय सदा सम्राट के कर्तव्य की होती है। महारानी, राज नियम का पालन मुझे भी करना होगा। महारानी। महाराज, इतना घोर दुख मैं कैसे सह पाऊंगी? शोक मत कीजिए माँ। पुत्र, तुम बालक हो, तुम्हें तो यह भी ज्ञात नहीं होगा कि मृत्यु होती क्या है, अन्यथा तुम ऐसी बातें नहीं करते। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है माँ, सभी को मिलनी है। और वैसे भी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जन्म के बंधन से इतनी शीघ्र मुक्ति मिल रही है। पिताजी मुझे दंड नहीं, उपहार दे रहे हैं माँ। बस एक ही प्रार्थना है, भवसागर से तरकर अब सीधे प्रभु श्री विष्णु के लोक वैकुंठ धाम जाऊं। सैनिकों, ले जाओ इसे, पितृदोषी कुलघाती असुर वंश के अपराधी को, और ले जाकर विक्षिप्त राज के पांव में पटक दो। पुत्र, महारानी चलिए। अब भी समय है पुत्र, संभल जाओ, अपनी भूल स्वीकार कर लो, अन्यथा ये विक्षिप्त हाथी तुम्हें कुचल देगा और मैं चाहकर भी इसे रोक नहीं पाऊंगा।
नमो नारायणाय। इतने छोटे से बालक में इतनी भक्ति, ये सचमुच अविश्वसनीय है प्रभु। ओम नमो नारायणाय। खोल दिए जाए द्वार। कल्याण सभी का करते हैं, प्राण सभी में भरते हैं, आप रक्षा उनकी करते हैं जो ध्यान आपका धरते हैं। 14 भुवन में न्यारा सबसे उत्तम आपका धाम है। विराट पुरुष सर्वशक्तिमान है, विराट पुरुष सर्वशक्तिमान। असहनीय है ये पीड़ा। हे प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। शांत विक्षिप्त, शांत। ये विक्षिप्त अचानक से शांत क्यों हो गया? ये कैसे संभव है? उन्मत्त हाथी को भी नियंत्रित कर लिया है तो मेरा पुत्र ही। राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो श्री नारायण की कृपा है। जय जयकार करना है तो उन्हीं का करो, मेरे प्रभु का, मेरे प्रभु नारायण का। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। जो अकल्पनीय था वो घटित हो गया ना? बोलिए ना, आपने मेरे पुत्र को मृत्यु दंड दे दिया ना, मार दिया ना उसे, मेरी कोख उजाड़ दी ना। बोलिए ना, अब आप कुछ बोलते क्यों नहीं? माँ, पुत्र, पुत्र, पुत्र प्रहलाद। मैं जानती थी आप असुर वंश के इस अंकुर को कुछ नहीं होने देंगे। आप कितने भी क्रोधित हो जाए, पिता है, रक्षा तो करेंगे ही ना।
अभी कुछ क्षण पहले तो आप मुझे अपने पुत्र का हत्यारा समझ रही थी। अब कह रहे हैं कि आपको विश्वास था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। विक्षिप्त राजसी हाथी था। वर्षों तक उसने प्रणाम किया है मुझे, माला पहनाई है मुझे। राजकुमार को बाल अवस्था से मेरे साथ देखा है, इसीलिए उसकी स्वामी भक्ति जाग गई। इसलिए उसने कुचलने के स्थान पर इसे प्रणाम कर दिया। पिताजी सत्य कह रहे हैं माँ। मेरी रक्षा इन्होंने नहीं, मेरे श्री नारायण ने की। ये क्या कह रहे हो प्रहलाद? बस करो, अपने पिताजी को और क्रोधित मत करो। इनके शत्रु का नाम लेकर खुद पे कड़ाई करने के लिए और दंड देने के लिए विवश मत करो। क्या तुम्हें मेरे आंखों में अश्रु देख प्रसन्नता होती है क्या? मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता माँ, बल्कि मैं तो आपको अपने प्रभु के चरणों में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ केवल और केवल सुख है, अथाह शांति है। सैनिक! इसे शांति चाहिए। मैंने सुना है काल कोठरी में बहुत शांति होती है। ले जाओ इसे। पिता और पुत्र के बीच निरंतर बढ़ती हुई इन दूरियों को मैं कैसे पाट पाऊंगी और कब? ये प्रश्न तो मेरे भी मन में उठ रहा है माँ। देवी लीलावती चक्की के दो पार्टों के बीच में पिस रही थी। उनकी इस पीड़ा का अंत कब होना था माँ? प्रभु श्री नारायण और मेरे लिए भी एक माँ की ऐसी भीषण पीड़ा सहना असंभव हो चला था, और फिर वो समय आ गया जब उस दुष्ट का उद्धार हो, ताकि इस पूरे संसार को हिरण्यकश्यप के आतंक से मुक्ति मिले। एक बार फिर प्रभु के इस कार्य में नारद मुनि उनके सहायक बने। ओम नमो हिरण्याय। आ गए नारायण के पक्षपाती, मेरे घाव पर नमक छिड़कने। अपने हितैषी पर ऐसा आरोप? आप तो जानते हैं त्रिलोक विजेता, सब ठीक हो ये सुनिश्चित करना ही मेरा कर्तव्य है। किंतु आपकी हिरण्य नगरी में, आपके मन मस्तिष्क में चिंता के जो बादल उमड़ आए हैं, उनका आभास है मुझे। जिसका पुत्र ही उसके चिरशत्रु की प्रशंसा करता हो, उसके वर्चस्व को तो कम होना ही है। सत्य कहा भगवान। जिसका इतने प्रेम से पालन पोषण किया, जिसको गोद में बिठाया हो, वही आज शत्रु बन बैठा। ऐसे पुत्र को तो पुत्र नहीं, मेरी आस्तीन में छिपा सर्प है वो। उसका दमन भी वैसे ही करना चाहिए जैसे नारद मुनि, भले ही तुम विष्णु के पक्षपाती हो, पर जब भी आते हो मेरी समस्या का समाधान दे ही जाते हो। धन्यवाद। अब आपकी सेवा में सदैव उपस्थित हूं। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम
नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नागपालक, क्या ये सर्प सच में बहुत विषैला है क्या? सृष्टि में इससे भयानक नागों की जाति में और कोई नहीं है। ये इतना विषैला है कि इसकी सांसों में मानो स्वयं हलाहल कालकूट भरा हो। अब राजकुमार का क्या होगा? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हे नाग देवता, आप मेरे प्रभु विष्णु का आशीर्वाद बनकर आए हैं। ओम नमो नारायणाय। 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 असत्य कह रहे हो तुम। इतना भयानक विषधार अपनी सहज प्रवृत्ति छोड़कर प्रहलाद को डसने के स्थान पर शिव शंकर की तरह उसके कंठ में सुशोभित हो जाए, ये कैसे संभव है? क्षमा कीजिए महाराज, ये तो हमें भी नहीं पता कि ये कैसे संभव हुआ। किंतु इतना तो निश्चित है महाराज, राजकुमार अवश्य चमत्कारी हैं, अन्यथा हमारे इतने दंड देने के प्रयास असफल कैसे होते? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। मैं जानता हूं उसे दंड देने के सभी प्रयास असफल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि तुम सबकी दृष्टि में अब भी वो राजकुमार ही है। इसी कारण उस पर हाथ उठाते हुए तुम्हारे हाथ कांप जाते हैं, उसे हानि पहुंचाते हुए तुम्हारा हृदय दहल जाता है और तुम सब हिचक कर उसे कड़ा दंड नहीं दे पाते। पर ऐसी कोई विवशता मेरे संकल्प को नहीं बदल सकती। अब इस कार्य का दायित्व उसे ही सौंपूंगा मैं, जिसने मेरा विश्वास आज तक भंग नहीं किया। अब उसी के हाथों होगी प्रहलाद की मृत्यु। हे प्रभु, मेरा जी विचलित हो रहा है, ये सोचकर कि अब ये क्या कुकर्म करेगा ये दुष्ट असुर इस नन्हे से बालक के साथ। होलिका प्रकट हो।
होलिका, मेरी बहन। भैया, इतने समय बाद बहन की स्मृति आई, अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा, है ना? अपने तुशाले की सहायता से मेरे शत्रु को मृत्यु देनी है तुम्हें बहना। आप जैसे महान त्रिभुवन विजेता असुर सम्राट को मेरी और इस दुशैले की आवश्यकता का आभास करा दिया। इतना शक्तिशाली कौन उत्पन्न हो गया इस ब्रह्मांड में? वही जिसे असुर वंश का अंकुर समझकर अपने हृदय से लगाया, कुल दीपक समझकर आंखों में बसाया। मेरा अपना रक्त, मेरा पुत्र प्रहलाद। भैया, ऐसा क्या किया उसने कि आप उसे इतना कठोर दंड देने के लिए विवश हो गए? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आप चिंता मत कीजिए भैया, जो मेरे एक भाई का हत्यारा है और दूसरे भाई के हृदय का कांटा, उस नारायण की प्रशंसा करने वाला केवल आपका ही नहीं, मेरा भी शत्रु है। और अब उसे उचित दंड मिलकर रहेगा। आप प्रजा के सामने एक बड़ी सी चिता का प्रबंध करवाइए। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता में बैठ जाऊंगी। फिर वो चिता जलेगी और उसी के साथ धू धू कर कर जलेगी आपके शत्रु की भक्ति। और वरदान से मिले इस दुशैले के कारण मुझे तो कुछ नहीं होगा, पर भैया प्रहलाद जलकर समाप्त हो जाएगा। और प्रजा अपनी आंखों के सामने असुरों के शत्रु का अस्तित्व आपके क्रोध की अग्नि में भस्म होते हुए देखेगी। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं आप स्वामी? अपने पुत्र की चिता आप स्वयं सजा रहे हैं। पुत्रवध महापाप है स्वामी। पितृघात उससे भी बड़ा पाप होता है महारानी। अपराधी को दंड देने से पाप का दोष नहीं लगता, विधान की रक्षा होती है। और सत्य तो यही है कि संस्कार देने का दायित्व मां का होता है, और आप अपना कर्तव्य निभाने में असफल रही हैं। और अब उसके फलस्वरूप जो भी हो रहा है वो सब आप भैया के मस्तक मंड रही हैं। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो होलिका? तुम भी तो एक स्त्री हो ना? क्या मेरी पीड़ा का तुम्हें आभास नहीं हो रहा है? क्या मेरी वेदना की आंच तुम तक नहीं पहुंच रही है? अभी भी समय है, मेरी ममता को मत जलाओ। बहन, मना कर दो। मैं तो स्त्री हूं, पर आप भी तो पत्नी है ना भाभी। पति के स्वाभिमान के लिए पुत्र का बलिदान ही आपका कर्तव्य है। इसीलिए आज दुर्बल बनने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी धर्म निभाइए भाभी। और माँ का धर्म? अपने पुत्र को अपने सामने भस्म होते देखकर कैसे मौन हो जाऊं? कुलद्रोही पितृद्रोही पुत्र के लिए शोक मत मनाइए लीला। ऐसे कुपुत्र के माता पिता कहलाने से कहीं अधिक उत्तम है निसंतान होना। स्वामी, स्वामी!
पुत्र। प्रहलाद पुत्र, अपने सिद्धांतों से अधिक आवश्यक है अपना जीवन बचाना। अपने पिता की बात मान लो पुत्र। पिता के लिए मैं परम पिता को नहीं भूल सकता माँ। पर आप चिंता मत कीजिए, श्री नारायण मुझे कुछ होने नहीं देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। अग्नि के ताप को भी जलधारा के समान शीतल बना देंगे वो। चलिए बुआ जी, मैं तैयार हूँ। प्रभु पर इतना विश्वास था उसे कि वो जलती हुई चिता में बैठने के लिए तैयार हो गया। कितनी अधिक भक्ति रही होगी उसके मन में। अद्भुत। माँ, फिर क्या हुआ? प्रभु की लीला अपरंपार है गरुड़। नारायणाय। ओम नमो 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 नारायणाय। अब सारी प्रजा पहचान जाएगी कि मैं कितना कठोर हूं। जान जाएगी जब मैंने नारायण की भक्ति के लिए अपने पुत्र को क्षमा नहीं किया। फिर इस घनघोर अपराध के लिए किसी और को भी क्षमा नहीं करूंगा मैं। आज से भय इनकी आत्माओं में जड़ पकड़ लेगा और फिर कभी किसी को नारायण का भक्त नहीं बनने देगा ये भय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। महारानी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। अब भी नारायण की स्मृति में समय व्यर्थ कर रहा है प्रहलाद। ओम नमो नारायणाय।
पर अब अधिक समय नहीं कर पाएगा। शीघ्र ही जलकर भस्म हो जाएगा तू। ओम नमो नारायणाय। 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 होलिका, मेरी बहन। ओम नमो नारायणाय। राजकुमार प्रहलाद जीवित हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। राजकुमार प्रहलाद तो अग्नि में जलकर भी जीवित हैं। राजकुमार प्रहलाद की जय। भक्त प्रहलाद की जय। राजकुमार प्रहलाद की जय। भक्त प्रहलाद की जय। पिताजी, आपने देखी श्री नारायण की लीला? अग्नि भी मेरे लिए शीतल बन गई। अब तो आप भी मेरे प्रभु की प्रभुता को स्वीकार कर लीजिए। ओम नमो नारायणाय। 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 नारायणाय। महारानी, आप चैतन्य होइए। देखिए, राजकुमार अभी भी जीवित हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ओम नमो नारायणाय। पुत्र प्रहलाद, तुम जीवित हो। ये तो चमत्कार है। होलिका कैसे चल सकती है? प्रहलाद कैसे बच सकता है? कैसे? भविष्य में आज का दिन होलिका दहन के नाम से जाना जाएगा। इस कारण आज से युगों युगों के बाद
संसार प्रहलाद को और उसकी भक्ति की शक्ति को स्मरण करेगा, रात को मनुष्य होलिका की अग्नि में अपनी सभी नकारात्मकताओं को जला देगा और अगले दिन प्रेम भाव से एक दूसरे को रंग लगाएगा और इस पर्व का नाम होगा होली। ये मेरा सबसे प्रिय पर्व होगा। अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा चमत्कार देखकर, अपनी ही बहन को मृत देखकर भी हिरण्यकश्यप को समझ नहीं आया मां कि जिन प्रभु को वो नकार रहा है वास्तविकता में उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। वो प्रभु की शक्ति को स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। उसके मन में शत्रुता इतनी बढ़ गई थी कि वो अपनी तुच्छता को सबसे बड़ा मानने लगा था। और वैसे भी अभिमान और वैर के सामने उसे प्रभु की शक्ति दिखाई देती भी तो कैसे। बहुत हो चुका नारायण के नाम का कोलाहल। अब यदि किसी ने भी ये कर्कश नाम लिया तो इसी क्षण उसका शीश उसके धड़ से अलग करवा दूंगा मैं। सैनिकों, जो भी नारायण का नाम ले उसका शीश उसके धड़ से अलग कर दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस मूर्ख को अभी भी ज्ञात नहीं हुआ है कि स्वयं नारायण में ही समस्त सृष्टि बसती है। तो फिर इस सृष्टि से उनका ही अस्तित्व समाप्त करना संभव ही नहीं है। अब प्रहलाद की मृत्यु मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।